दोस्तों नमस्ते। आज का हमारा अध्याय है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु इसमें आपके सामने दे रखे हैं। सबसे पहला जो प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कई बार कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के कौन से भाग में, तो भाग 3 में। अगर मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक 7 जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में, उन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर 12 से शुरू होते हैं और 35 में जाकर ख़त्म हो जाते हैं। तीसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु अब आपको याद रखना है 6 ही मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है और वो कौन सा है? वो है संपत्ति का मौलिक अधिकार। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। ये आपको याद रखना है। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978 के द्वारा। भाग 3 को भारतीय संविधान का या भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भाग 3 जिसका संबंध मौलिक अधिकारों से है और इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्तमान समय में कुल जो 6 मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों का हम यहाँ एक बार रीड करते हैं इनको। नंबर 1 है क्षमता का अधिकार और इस अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक है। पहला है समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका उल्लेख संविधान में 29 अनुच्छेद नंबर 29 और 30 में किया गया है। और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट, यद्यपि सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32, ये आपको याद रखना है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार से आप क्या समझते हैं कि आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला ये अधिकार है और इसको नाम दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार का मतलब आप जानते हैं किसी चीज़ का उपचार करना, इलाज करना। तो जो मौलिक अधिकारों को अगर किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो अनुच्छेद नंबर 32 के तहत संविधान में वर्णित इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उपयोग किया जाता है। विशेष इसमें क्या बातें हैं? अनुच्छेद नंबर 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कि अनुच्छेद नंबर 32 का जिसका संबंध संवैधानिक उपचारों से, इसको संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। दूसरी महत्वपूर्ण और विशेष बात है मौलिक अधिकारों से संबंधित कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता देश में अनुच्छेद 352 के तहत, तो उस समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी जितने भी अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक, वो सब निलंबित हो जाते हैं। यानी जब देश में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 का उपयोग किया जाता है तो उस समय 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़कर ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा करने का जो अधिकार है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। फिर है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद नंबर 17। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में एक छुआछूत की जो बीमारी हम कह सकते हैं तो वो थी, तो उसको हटाने के लिए संविधान निर्माताओं ने अस्पृश्यता का अंत कर दिया और इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 17 में किया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, किसी भी नागरिक के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने प्राणों की रक्षा करने का सबको अधिकार है और इस स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 21 में किया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित ये संवैधानिक प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु काल के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
अब देखिए यहाँ पर 21 अनुच्छेद नंबर 21 का संबंध प्राण और देश स्वतंत्रता से संबंधित है, और यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 21A का संबंध शिक्षा का जो अधिकार है उससे संबंधित है। और शिक्षा में भी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। और आप जानते हैं वर्तमान समय में कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले जितने भी बालक बालिकाएं उन सभी को सरकार के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जा रही है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।